जैसे जैसे दुनिया को सुख की अपेक्षा से देखोगे, जीवन अटपटा हो जाएगा। कृष्ण क्या है? जीवन की सुंदरता ही श्री कृष्ण है। जीवन मधुर हो, जीवन रसमय हो, जीवन दिव्य हो, जीवन उन्नत हो। कल जो विचार थे उससे आज विचार की ऊंचाई बढ़े, कल और बढ़े, कल और बढ़े, कल और बढ़े, जीवन उन्नत हो, रसमय हो, आनंदमय हो। उस जीवन को कृष्ण कहा। कृष्ण जीवन कैसे बने, रसमय जीवन कैसे बने, आनंद जीवन कैसे बने, प्रेममय जीवन कैसे बने? इस विचित्र जगत में रह करके अनुकूल घटनाएं घटती है, प्रतिकूल घटनाएं घटती है, अच्छा होता है, बुरा होता है, कभी कोई अकारण लाभ कर देता है, कभी कोई अकारण लात मार देता है। ऐसी दुनिया में रह करके हमें जीवन को अटपटेपन से बचाना। कांटा चुभता है ना, कांटा इसलिए चुभता है कि वो तीक्ष्ण है। तो फिर उस कांटे को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको उससे भी तीक्ष्ण कांटे का प्रयोग करना पड़ता है। जब कांटा लगा है तो फिर वो कोई ऐसी चीज से तो नहीं निकलेगा कि जो वो तीक्ष्ण नहीं है। कांटा चुभा हुआ है तो उसको बाहर करने के लिए आपको सुई लेनी पड़ेगी, और वो सुई ऐसी सुई होगी कि वो उससे भी तीक्ष्ण होगी। कांटा भी उतना तीक्ष्ण नहीं था, सुई जितनी तीक्ष्ण होते उतनी तीक्ष्ण सुई जब लगाओगे तब तीक्ष्ण कांटा आपके पांव में जो चुभा है उसको आप बाहर कर पाओगे। जब तीक्ष्ण सुई उसमें लगाओगे तब हमारे भीतर जो अटपटापन पड़ा है उसको हम तभी मिटा सकते हैं कि हमसे भी कई गुना, हजारों गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना जो अटपटा कृष्ण है, जब हम उसको बजेंगे तभी ये मिटेगा। संसार से सुख की जो अपेक्षा करता है वो और उतरता है, इस अटपटेपन में डूबता ही जाता है, डूबता ही जाता है। और जो अटपटेपन में डूबा हुआ है उसको कैसे निकालोगे? तो कृष्ण नाम का सी ऐसा है कि जब आप गाओगे उसको, बजोगे उसको, देखोगे उसको, मिलोगे उसको, सुनोगे उसको, तो कहीं ना कहीं कृष्ण नाम की उस कड़ी में एक ना एक दिन आपका मन ऐसा फंस जाएगा कि वो संसार से बाहर निकल जाएगा। वो सुख की दिशा में सुख को ढूंढेगा, बाद में मन सुख को ढूंढेगा। सुख तो सबको चाहिए। अनादिकाल से आप इस बार दुनिया में आए हैं ना, इस जन्म में भी आप ये कर रहे हैं, इसके पहले के जन्म में, इसके पहले के, इसके पहले के, इसके, आप करोड़ों बार जगत में आए होंगे और करोड़ों बार आपने बस एक ही प्रयास किया है कि दुख मिटे कैसे और सुख मिले कैसे। तीसरा कुछ किया है आपने? सुख मिले, बस सुख मिले कैसे और दुख मिटे कैसे। सबकी यही कोशिश है, और वो एक जन्म की नहीं है, अनादिकाल की यही कोशिश है। अनेकों जन्म से हम बस यही प्रयासरत है कि सुख मिले कैसे और दुख मिटे कैसे। लेकिन ये न समझे कि साधारण जीवों की ये कोशिश है और साधारण जीव की भी यही कोशिश है।
संतों का भी यही प्रयास है, महापुरुषों का भी यही प्रयास है, गुरुजनों का भी यही प्रयास है, महान विभूतियों का भी यही प्रयास है कि सुख मिले कैसे, दुख मिटे कैसे। छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े से बड़े जीवों की, बस महान से महान जीवों की भी यही तलाश है कि दुख मिटे और सुख मिले। फर्क इतना है कि हम लोग संसार से सुख की कामना करते हैं और संत भगवान से सुख की कामना करते हैं। फर्क ये है, हम जहां है ही नहीं वहां से उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं और संत जहां है वहां से उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम लोग पानी से मक्खन निकालने की कोशिश करते हैं और वो दही से मक्खन निकालने की कोशिश करते हैं। हम है ही नहीं वहां प्रयास करते हैं और वो वहां कोशिश करते हैं कि जहां है तो उसको हाथ लग जाता है। अच्छा, अब देखो, आप लोगों ने, आपने ही नहीं, आपके बाप दादे ने, आपकी पीढ़ियों ने, आपकी परंपरा ने, सबने इसी दुनिया से, इसी संसार से सुख की कामना की कि मुझे पैसों से सुख मिल जाए। ऐसा प्रयास आज आप कर रहे हैं, पहले शायद आपके बाप दादे ने भी किया होगा कि पैसों से मुझे सुख मिल जाए, संसार से मुझे सुख मिल जाए, धन दौलत से मुझे सुख प्राप्ति हो जाए। आपके बाप दादों ने भी प्रयास किए होंगे, आपकी पीढ़ियों ने प्रयास किए होंगे, जिसने भी प्रयास किए, लेकिन उसमें से किसी ने भी आपको ऐसा कहा कि हमने केवल सुख संपत्ति के लिए जीवन लगा दिया और हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। कहा कैसे? अभी तक जब से पृथ्वी बनी है, जब से सृष्टि बनी है, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हम धन दौलत के पीछे लग गए थे और हम माला माल हो गए। हम भगवान को भूल करके हम संसार में लग गए और संसार में हम धन्य हो गए। संसार में हमने सुख को ढूंढा और मुझे मिल गया, ऐसा किसी ने कहा? दुनिया में किसी ने नहीं कहा कि हमने संसार से सुख ढूंढा और बच्चे से सुख मिल गया, पत्नी से सुख मिल गया, पति से सुख मिल गया, पैसों से सुख मिल गया, सम्मान से सुख मिल गया। ऐसी कोई घटना है? सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक, हाँ, उस दिशा में अनगिनत लोगों ने प्रयास किया सुख प्राप्ति का, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे पति से सुख मिल गया, मुझे पत्नी से सुख मिल गया, मुझे बच्चों से सुख मिल गया, मुझे पैसों से सुख मिला। किसी ने नहीं कहा। लेकिन जिसने सुख को ढूंढा सत्संग में, जिसने सुख को ढूंढा भागवत में, जिसने सुख को ढूंढा भजन में, वो इस दुनिया को बता के गए कि हमको इसमें सुख मिल गया, हमको मिल गया।